अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सेगमेंट पे किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने वोट लिए? अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से जफर इकबाल मनास, वही अगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मियां अल्ताफ कंटेस्ट कर रहे थे और पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती कंटेस्ट कर रही थी। तो पहले अगर हम बात करें ज़ैनपुरा असेंबली सेगमेंट की, तो ज़ैनपुरा असेंबली सेगमेंट में जो है पीडीपी ने 14,099 वोट लिए। वही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 18,945 वोट लिए। वही अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने यहाँ पे 4,932 वोट लिए। अब बात करते हैं उसके बाद डीएचपुरा की। डीएचपुरा में पीडीपी ने 13,543 वोट लिए। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 28,460 वोट लिए। वही अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने वहां से 7,430 वोट लिए। अगर बात करते हैं कुलगाम की, कुलगाम में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 19,864 वोट लिए। वही अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी ने कुलगाम से 11,992 वोट लिए। वही अगर अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी ने वहां से 2,132 वोट लिए। अगर बात करते हैं देवसर, जो कि देवसर माना जा रहा था कि पीडीपी यहां पे जो है लीड करेगी, मगर पीडीपी ने देवसर से 16,218 वोट लिए। वही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 16,545 वोट लिए। इसका मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देवसर में करीबन 300 वोट्स की लीड ली। वही अगर अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी ने देवसर से जो है 3,971 वोट हासिल किए। अब बात करते हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें पहले हम डूरू असेंबली सेगमेंट की बात करेंगे। डूरू असेंबली सेगमेंट में जो है पीडीपी ने 9,802 वोट लिए। वही अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां से 29,832 वोट लिए। वही अगर अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी ने यहां से 3,853 वोट्स हासिल किए। अब बात करते हैं कुकरनाग एसटी सीट जो थी, वहां पे पीडीपी ने 10,152 वोट हासिल किए। वही अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां से 25,542 वोट हासिल किए। वही अगर अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी ने यहां से 4,005 वोट हासिल किए। अब बात करते हैं अनंतनाग वेस्ट, जो एक माना जाता था पीडीपी यहां से लीड करेगी। अनंतनाग वेस्ट में पीडीपी ने 17,935 वोट लिए। वही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 17,097 वोट लिए। वही अगर जो है बात करें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अनंतनाग वेस्ट से 3,036 वोट लिए। इस अनंतनाग वेस्ट पे जो है पीडीपी ने जो है 700 करीबन लीड ली है। वही अगर बात करें अनंतनाग की, अनंतनाग में पीडीपी ने 8,168 वोट हासिल किए। वही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे जो है 7,626 वोट हासिल किए। वही अगर अपनी पार्टी की बात करें तो 1,191 वोट यहाँ पे जो है हासिल किए। इसका मतलब है कि अनंतनाग मेन से भी पीडीपी ने हल्की जो है लीड हासिल की। वही एक फेवरेट सीट मानी जाती है जहाँ पे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जहाँ से थी बिजबिहारा, जो कॉन्स्टिट्यूंसी सिरगोफारा बिजबिहारा, वहाँ पे जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 20,072 वोट मिले हैं। वही अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ से 17,698 वोट हासिल किए। वही अगर अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी ने वहाँ से 2,313 वोट हासिल किए। अब बात करते हैं शांगस अनंतनाग ईस्ट सीट की, तो यहाँ पे पीडीपी ने 16,217 वोट लिए। वही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे 19,300 वोट। वही अगर अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी ने यहाँ से 3,133 वोट हासिल किए। अब बात करते हैं पहलगाम की। पहलगाम में पीडीपी ने 11,122 वोट। वही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ से 15,601 वोट। वही अगर अपनी पार्टी की अगर हम बात करें तो अपनी पार्टी ने 5,892 वोट हासिल किए। अब बात करते हैं नौशहरा की। नौशहरा में जो है पीडीपी ने 3,339 वोट लिए। वही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नौशहरा में
27,388 वोट। वही अगर अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी ने यहाँ से 24,352 वोट लिए। अगर बात करें राजौरी जो एसटी रिजर्व सीट थी, वहाँ पे पीडीपी को 3,124 वोट मिले। वही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ से 35,339 वोट लिए। वही अगर अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी ने 20,373 वोट हासिल किए। अब बात करते हैं बुदल। बुदल में पीडीपी ने 5,294 वोट हासिल किए। वही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे 44,920 वोट। वही अगर अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी ने यहाँ पे जो है 10,552 वोट लिए। अगर थाना मंडी की बात करें तो थाना मंडी में पीडीपी ने 13,774 वोट लिए। वही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे 53,751 वोट्स लिए। वही अगर अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी ने यहाँ पे जो है 12,802 वोट लिए। अब बात करते हैं सुरनकोट की। सुरनकोट में पीडीपी ने 17,999 वोट लिए। वही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे 49,425 वोट लिए। वही अगर अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी को यहाँ पे जो है 6,059 वोट लिए। अब बात करते हैं इसके बाद पूंछ हवेली सीट की। पूंछ हवेली में पीडीपी ने 18,456 वोट लिए। वही अगर बात करें हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे 47,424 वोट लिए और अपनी पार्टी ने यहाँ पे 13,445 वोट लिए। वही अगर मेंढर की हम बात करें तो मेंढर में जो है पीडीपी को 26,483 वोट मिले हैं। और वही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को करीबन यहाँ पे जो है 41,796 वोट मिले। वही अगर अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी को यहाँ पे 4,938 वोट मिले हैं मेंढर से। और मेंढर से ही पीडीपी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं ओवरऑल इन पार्लियामेंट सेगमेंट्स पे, जहाँ पे लगता था कि पीडीपी जो है वो बिजबिहारा से लीड करेगी, अनंतनाग वेस्ट से लीड करेगी या मेन अनंतनाग से लीड करेगी, मगर ऐसा देखने को नहीं मिला। टोटल की हम बात करें तो पीडीपी को टोटल जो वोट्स मिले हैं वो मिले हैं 2,40,042 वोट। वही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 5,21,836 वोट मिले। वही अगर अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी को 1,42,195 वोट मिले।